क्यों ना मैं इसको करके देखूं और कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैंने अपने गुरुजी से आज्ञा ली, उनको कॉल किया मैंने और मैंने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने बोला कि लगभग असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत होगा और कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब बिना पानी के, बिना जल के और बिना भोजन के जो फास्टिंग या ध्यान में बैठते हैं 11-11 दिन के लिए। एंड सिर्फ भक्ति में भोलेनाथ जी की मैं बैठ गया कि मैंने सोचा चलो मैं इसको करके देखते हैं एक बार। और मन में थोड़ा सा शंका भी थी। आई वॉज बिट डाउटफुल इन माई माइंड कि हाउ एम आई गोइंग टू कंप्लीट दिस, बिकॉज लाइक डॉक्टर सेड यू कैनॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 5 to 6 days विदाउट स्पेशली वाटर। डॉक्टर ने कहा था कि आप बिना फूड के, पानी के साथ आप 15-20 दिन या 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, बट नॉट विदाउट वाटर। प्लस इट्स अ विंटर सीजन, सॉरी इट्स अ समर सीजन, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। तो जिस जगह मैं बैठा था ध्यान पे, वहां ऑलरेडी मैंने थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया था कि भाई मेंटल और फिजिकल चेंजेस तो काफी थे। लाइक आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं आपको फिजिकल चेंजेस की बताऊं तो ऑब्वियसली मतलब मैं बहुत वीक हो गया था। अभी भी मतलब मैं काफी अपने आप को वीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कल ही अपने किसी मित्र से मिलके आया था। तो स्टिल इफ आई वॉक या मैं कहीं बैठ जाऊं आधे घंटे के लिए और अचानक खड़ा हो जाऊं, सो आई फील दैट डिजीनेस। और मुझे समय का जो अस्तित्व होता था वो नहीं फील होता था। इट वॉज अ वेरी डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन। So during that particular moment of meditation, there were many instances wherein I did not experience body, I did not feel my body, I did not feel any mental level, I did not feel time. क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता था और जब खोलता था तो पता नहीं चलता था कि 1 घंटा बीता है कि 5 मिनट बीते हैं या 3 घंटे बीत गए। तो ऐसा कभी बार मेरे साथ हुआ है, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूं तो मुझे लगा है 5 मिनट लगे हैं, लेकिन जब टाइम चेक करा तो करीब 2-2.5 घंटे का गैप आता था। दैट मीन्स द टाइम वॉज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर मी इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। सो हर ये बहुत ही महादेव मंजुला जी। फिनोमेना। Namaste, Har Har Mahadev. How are you, Suresh ji? आई एम गुड, हाउ आर यू? Yeah, great. So I just wanted to ask you a few questions about the fasting you were doing along with the meditation. So what made you to do that fasting along with the meditation for 9 days without water and food? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं 9 डेज के लिए फास्टिंग करूंगा या फिर ये फास्ट होगा। 11 दिन का मेरे मन में विचार था। इट वॉज प्लान फॉर 11 डेज, लाइक आई थॉट ऑफ फॉर मेडिटेशन, और इट वॉज a kind of bhakti period for 11 days. So I thought to do it for 11 days. बट एक दो लोगों से मैंने कंसल्ट भी किया, अपने गुरु जी से बात भी करी कि मेरा ऐसा विचार हो रहा है। और सावन के इस महीने में, क्योंकि सावन से ज्यादा पवित्र दिन तो हो नहीं सकते भोलेनाथ जी की भक्ति के लिए, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इसको करके देखूं और कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैंने अपने गुरु जी से आज्ञा ली, उनको कॉल किया मैंने और मैंने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने बोला कि लगभग असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत होगा। और कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब बिना पानी के, बिना जल के और बिना भोजन के जो फास्टिंग या ध्यान में बैठते हैं 11-11 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो उनसे मैं थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा पढ़ा। और फिर एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या ऐसा करने का विचार बन रहा है। सो द डॉक्टर इज वेरी काइंड ऑफ फ्रेंड टू मी। सो ही डिनाइड, ही सेड कि इट्स नॉट पॉसिबल। He said कि without water, human body cannot survive for 5 to 6 days, not more than 5 to 6 days, he said. और मैंने कहा कि मेरा तो विचार करीब 11 दिन का है और मैं इसको करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इट्स कम्प्लीटली योर रिस्क, और आप चाहो तो उसमें मतलब करके देख लो। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो करके देखता हूँ मैं। सो मंडे को पहला सावन था, जो कि 22 जुलाई थी। और मंडे को स्टार्ट ना होके ये ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ, बजरंगबली वाले दिन। आई स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे। सो ट्यूसडे मॉर्निंग में करीब मैंने 10 बजे के आसपास, मतलब मैंने अपना एक चाय का कप पिया था और एक दो बिस्किट खाए थे। उसके 10 मिनट बाद मैंने पानी पिया और करीब 10:30 या 11:45 के आसपास मैं अपना बैठ गया ध्यान में।
सो बहुत सारी चीजें थी जो एक्सपीरियंस करी मैंने। एंड सिर्फ भक्ति में भोलेनाथ जी की मैं बैठ गया कि मैंने सोचा चलो मैं इसको करके देखते हैं एक बार। और मन में थोड़ा सा शंका भी थी। आई वॉज बिट डाउटफुल इन माई माइंड कि हाउ एम आई गोइंग टू कंप्लीट दिस, बिकॉज लाइक डॉक्टर सेड यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 5 to 6 days विदाउट स्पेशली वाटर। डॉक्टर ने कहा था कि आप बिना फूड के पानी के साथ आप 15-20 दिन या 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, बट नॉट विदाउट वाटर। प्लस इट्स अ विंटर सीजन, सॉरी इट्स अ समर सीजन, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। तो जिस जगह मैं बैठा था ध्यान पे, वहां ऑलरेडी मैंने थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया था कि भाई तो थोड़ा ध्यान रखना। मैंने एक दो जगह बात कर रखी थी कि कोई इमरजेंसी होती है तो पीपल शुड बी रेडी टू टेक मी हॉस्पिटल। और डॉक्टर मेरे को आके चेक भी करता रहा बीच में 2-3 दिन के गैप के बाद, मेरा बीपी वगैरह और शुगर लेवल और मेरा ऑक्सीजन लेवल वो काफी चेक करता रहा तीसरे चौथे दिन आके। तो मैं बैठ गया ध्यान में, और दैट्स हाउ आई फिनिश्ड ऑल दिस थिंग्स। एंड मतलब एक भक्ति थी भोलेनाथ जी की। तो 11 दिन का तो नहीं हो पाया, लेकिन ये 9वें दिन शाम को मैंने करीब आपका शाम को 7, 7:30, 8 बजे पूजा करके 9वें दिन मैंने अपना ये व्रत खोला और अपना ध्यान करा। और ये पूरा का पूरा जो मेरा मेडिटेशन था, मतलब पूरा जो फास्टिंग था ये 9 दिन का, बिना जल और बिना भोजन के, इसमें से मैक्सिमम टाइम जो मेरा था वो भोलेनाथ जी के ध्यान में गुजरा था, मतलब एकदम ध्यान अवस्था में, कंप्लीटली डीप मेडिटेशन। तो ये मेरा एक भोलेनाथ जी के प्रति एक भक्ति थी मेरी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भक्ति करने के, तो ये मेरी भक्ति थी, और उनके आशीर्वाद से मैं 9 दिन तक बिना भोजन और बिना खाने के रह पाया। और 9वें दिन शाम को मैंने अपना ये व्रत तोड़ा, और मतलब ऐसे रहा ये लगभग। It is wonderful, actually. But what were the physical and mental changes you were undergoing during that time and after that? मेंटल और फिजिकल चेंजेस तो काफी थे, लाइक आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं आपको फिजिकल चेंजेस की बताऊं तो ऑब्वियसली मतलब मैं बहुत वीक हो गया था। अभी भी मतलब मैं काफी अपने आप को वीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कल ही अपने किसी मित्र से मिलके आया था। तो स्टिल इफ आई वॉक या मैं कहीं बैठ जाऊं आधे घंटे के लिए और अचानक खड़ा हो जाऊं, सो आई फील दैट डिजीनेस, क्योंकि अभी भी चक्कर आते हैं कभी कभार, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ये 4-5 दिन पहले की। तो माई बॉडी वॉज कम्प्लीटली वीकेंड, बहुत वीक हो गया था मैं, कमजोर हो गया था, क्योंकि खाने कुछ भोजन जा नहीं रहा था अंदर। और मैं कोशिश कर रहा था कि ज्यादा मुझे पसीने ना आए और ज्यादा मुझे उठना बैठना ना पड़े, कुछ काम ना करना पड़े। तो मेरा जो सारा दिन था, मतलब 24 घंटे में करीब मेरा 8 से 10 घंटा मेरा ध्यान में जाता था। और फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा मैं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट करीब 6 से 7 किलो वेट मेरा डाउन गया। सो दीज वर सम फिजिकल नॉर्मल चेंजेस जो मेरे को पता था कि होंगे। बट तीसरे दिन मतलब स्टार्टिंग का जो दिन था वो दैट दैट वाज क्वाइट नॉर्मल। जो ट्यूसडे था मेरा पहला दिन मंगलवार का, वो बहुत नॉर्मल था। और ये एक्चुअली ये फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले 3-4 दिन पहले से भी मैं खाली 24 घंटे में ही एक बार खाना खा रहा था, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग माई बॉडी, माई सेल्फ, कि भाई ऐसा शायद कर सकता हूँ मैं। तो पहला दिन तो मेरा नॉर्मल था। दूसरे दिन जब मैं थोड़ा सा 24 घंटे 48 घंटे हुए, तो मेरे सर में द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड वो था हेडेक। सर का दर्द मुझे होने लगा। और मुझे डॉक्टर ने बोला था सबसे पहला अगर आपकी बॉडी कमजोर होगी तो सर का दर्द आपको फील होगा, और मेरे को सर का दर्द फील होना स्टार्ट हो गया। तो सेकंड डे भी मेरा करीब ऐसा ही निकला, सर का दर्द वगैरह। तीसरे दिन मेरे को जब डॉक्टर चेक करने आया तो ही आस्क्ड मी कि कैसा आपका मतलब हाउ इज यूरिन गोइंग ऑन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई सेड कि मतलब अभी तक तो नॉर्मल है सब कुछ, बट आई स्टार्टेड फीलिंग दैट स्टिफनेस, मतलब जो हार्डनेस होती बॉडी में, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से मतलब मैं अगर मैं हाथ ऐसे मूव करता था तो आई वाज फीलिंग दैट स्टिफनेस, दैट हार्डनेस। आई वाज नॉट एबल टू मूव वेरी स्मूथली। एंड उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन की वजह से फिर यूरिन वगैरह में ब्लड आने लगा। तीसरे दिन की बात है ये, इट्स अ मैटर ऑफ थर्ड डे। यस। एंड पानी पी नहीं सकता था, ज्यादा उठ बैठ नहीं सकता था, खाली ध्यान करता था। और जहाँ ध्यान करता था उसी बेड पे, वहीं बिस्तर पे नीचे मैं सो जाता था। ध्यान करना सोना। अच्छा होता क्या था कि तीसरे दिन के बाद मेरा स्लीपिंग पैटर्न भी लगभग डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मुझे कभी भी नींद आ रही थी ध्यान से हटने के बाद, और कभी भी मैं सो रहा था। और रात को 3 बजे जग रहा हूँ, कभी सुबह 4 बजे जग रहा हूँ, कभी दोपहर में
जब ध्यान से हटता था तो नींद आ जाती थी। तो होता क्या था कि स्टार्टिंग के दिन तो ध्यान में ज्यादा टाइम जाता था और स्लीपिंग में कम टाइम जाता था। जब लास्ट के 8वें 9वें दिन होने लगे तो ध्यान में थोड़ा सा कम समय जाने लगा और बॉडी पूरी तरह वीक हो चुकी थी, तो स्लीपिंग थोड़ा ज्यादा होने लगी थी। और उसके बाद आपका 5वें 6ठे दिन जब मेरे को पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, व्हेन आई वाज एक्चुअली फीलिंग दैट डिहाइड्रेटेड, तो मतलब कोई चीज देख रहा हूँ तो वो मतलब अजीब दिख रही है। देयर वाज एन इल्यूजन आल्सो। मेंटल लेवल पे इल्यूजन वगैरह हो रहा था कि मैं कुछ देख रहा हूँ या मैं कुछ दिख रहा है। आंख बंद कर रहा हूँ तो मतलब काइंड ऑफ डिजीनेस फील हो रहा है, कहीं गिर ना जाऊं। ध्यान में बैठा हूं तो चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस मुझे आए थे बिल्कुल। स्लीपिंग पैटर्न की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नीचे हो चुकी थी। तो ये सब चीजें मैंने थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस करी। What about your mental experience? मेंटल एक्सपीरियंस अगर मैं फिजिकल लेवल पे बात करूं तो आई वुड से कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे, डिजीनेस वगैरह थी। और काफी मतलब जो सोचने वोचने का जो तरीका होता था, जो इमेजिनेशन थी, वो कहीं ना कहीं मतलब लास्ट में जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स बड़े अनकंट्रोलेबल हो चुके थे। अच्छा, ये चीजें मैं तब एक्सपीरियंस करता जब मैं ध्यान में नहीं था। जब ध्यान में होता था मैं, तो मैं लगभग नॉर्मल फील कर रहा था, क्योंकि ध्यान में तो मेरे को प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से ध्यान की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और शुरुआत में मेरा जो एक्सपीरियंस था मेडिटेशन को लेके बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं 3 3 4 4 घंटे बैठा रहता था ध्यान में। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय ग्रेस ऑफ महादेव, आई थिंक स्टार्टिंग के जो 6 7 दिन थे, 5 6 दिन थे, I had, many chances wherein I forgot my body, and I did not feel the existence of time. मतलब ऐसा कई बार हुआ, बीच में 3 4 बार हुआ कि मेरे को अपनी बॉडी फील नहीं होती थी ध्यान के दौरान, और मुझे समय का जो अस्तित्व होता था वो नहीं फील होता था। इट वॉज अ वेरी डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन। सो आई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ मेडिटेशन, देर वर मेनी इंस्टेंसेस wherein I did not experience body, I did not feel my body, I did not feel any mental level, I did not feel time. क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता था और जब खोलता था तो पता नहीं चलता था कि 1 घंटा बीता है कि 5 मिनट बीते हैं या 3 घंटे बीत गए। तो ऐसा कभी बार मेरे साथ हुआ है, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूं तो मुझे लगा है 5 मिनट लगे हैं, लेकिन जब टाइम चेक करा तो करीब 2 2.5 घंटे का गैप आता था। दैट मीन्स द टाइम वॉज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर मी इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। सो ये बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहे मेरे इस ध्यान में। और जगने के बाद होता क्या था कि जब आप जगे, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, व्हेन यू आर अवेकन, सो होता क्या है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, उसका करीब 30% आपके माइंड में जाता है। आपके ब्रेन का ऑक्सीजन जो है वो 30% जाता है। वेन यू आर नॉट गेटिंग वाटर, यू आर नॉट गेटिंग फूड, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, आप सिर्फ बैठे हैं एक जगह, और बॉडी को जो सफिशियंट मात्रा में जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सो देर वॉज अ स्लोनेस, एंड दैट स्लोनेस मीन्स देर वॉज अ डिजीनेस, चक्कर आते थे। तो वो सारा का सारा मेरा मेंटल लेवल पे एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, जब मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में होता था। ध्यान में नहीं ऐसा होता था। तो ये मेरा एक मेंटल लेवल पे एक्सपीरियंस रहा है। Oh, that's fine. Like before meditation and after meditation, I mean to say before 9 days of fasting and after 9 days of fasting, is there any change in you, like in the aspect of spirituality? Do you find any change in yourself? यस, आई डू फाइंड। और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर परमात्मा को जानना है, मतलब बहुत ही साफ तरीके से और बहुत ही एकदम साक्षात्कार अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो ध्यान करना बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही आवश्यक भी है। और ध्यान जब आप उस वक्त करते हैं जब आपके शरीर में कुछ ना जा रहा हो, जब आपके भोजन नहीं खा रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर आपको खुद को खाने का शुरू कर देता है, बिकॉज योर बॉडी इज ईटिंग इट सेल्फ। गॉट इट? सो आई थिंक दैट पोजिशन और दैट सिचुएशन इज क्वाइट प्योर। गेटिंग इट? It's a pure position, and you are pure physically, mentally, spiritually, you are very pure in that particular situation, क्योंकि आप उस अवस्था में सब कुछ त्याग करने के लिए बैठे हैं। आपको अपने शरीर की परवाह नहीं है, आपको अपनी भावनाओं की परवाह नहीं है।
ठीक है, हालांकि आपको अपने मानसिक लेवल पे परवाह नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज की परवाह है, वो है आप और परमात्मा का जो कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, आपको सिर्फ उस चीज की परवाह है। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के दौरान कभी कभी आप अपने आप को ये भी सोचते होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में मुझे कभी बार लगता भी था, क्योंकि शरीर तंग करने लगा था, ठीक है। और हुआ क्या था कि मेरे को फर्स्ट जो मेरे को थोड़ा सा डरावना लगा था वो ये था कि भाई मेरे यूरिन के थ्रू थोड़ा सा ब्लड आया, तो मैंने आई इन्फॉर्म डॉक्टर कि ऐसा हुआ है। एंड करीब सातवें दिन, छठे मैंने छठे दिन करीब एक माय सिस्टर केम टू मीट मी, शी लिव्स अराउंड 15 or 20 kilometers away from here, so she especially came to meet me. Lot of relatives actually came to meet me during this fasting. So they are quite सरप्राइज कि सुरेश व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आप पूजा कर लो या खाना, कम से कम पानी पी लो। नॉर्मली फास्टिंग इज व्हाट, आप सुबह से शाम तक फास्टिंग रखते हैं तो आप एक बार शाम को हल्का फुल्का खा लेते हैं, या फल फ्रूट खा लेते हैं बीच में, या चाय पानी पी लेते हैं। बट मेरा सब कुछ ये कट ऑफ था, ठीक है। और नॉर्मल फास्टिंग के अलावा जो दूसरे जो फास्ट थोड़े से टफ माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो आपके होते हैं, आपके छठ मैया के जो व्रत होते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा फास्ट, बहुत ही टफ फास्ट माना जाता है। बट ये जो था बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था। तो एक्चुअली छठे दिन मैंने करीब आधा कप पानी पिया था, और वो आधा कप पानी के पीने के बाद एक्चुअली आई 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 ऑल्सो स्टार्टेड ब्लीडिंग थ्रू नोज। हाँ, तो सातवें दिन क्या हुआ था, करीब सेवन्थ डे पे मेरे नोज से भी ब्लीडिंग हुई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। और डिजीनेस तो क्वाइट नॉर्मल था मेरे लिए, आई वाज फीलिंग डिजीनेस एवरी 10-15 मिनट्स। सो हुआ क्या था कि मतलब ये जो जो एक्सपीरियंसेस और जो चेंजेस मेरे अंदर हुए हैं, और शरीर की जो सीमाएं होती हैं, और जो बुद्धि की जो सीमाएं होती हैं, भावनाओं की जो सीमाएं होती हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की जो ताकत होती है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा और अपने आप को इंसानियत के करीब और परमात्मा के करीब महसूस करने लगा हूँ इस फास्टिंग के बाद। तो मेरे अंदर जो फास्टिंग के बाद जो बदलाव महसूस हुआ है वो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। और अध्यात्म में तो वैसे ही मैंने अपना जीवन दिया हुआ है, भोलेनाथ जी की भक्ति में मैं लगा रहता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद भोलेनाथ जी का स्पेशल और बहुत ही खास मुझे आशीर्वाद मिला है इस फास्टिंग के बाद। और मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं है कि मुझे फास्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी मेरे को सब कुछ दे रखा है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, तो हर एक मतलब ऐसे ऐसी कुछ गतिविधियों के बाद या ऐसी कुछ एक्टिविटी के बाद आप परमात्मा के प्रति अपने आप को और मतलब उनके पास महसूस करते हैं। इसमें कोई बेहतर होने की या कुछ खराब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप भक्ति करते हैं तो आप बेहतर नहीं होते, क्योंकि आज भक्ति कर रहे होते तो आप ये सब छोड़ देते हैं कि आप बेहतर हैं कि आप बेकार हैं। सो आई वुड से कि मैं और परमात्मा के करीब चला गया। Wonderful. And do you this kind of fasting to other people? हाँ, मैं मेरे ख्याल से हफ्ते में सबको एक बार ये करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर वन डे, साइंटिफिकली। One day is fine, but this for this long duration, do you suggest anybody like you can do this kind of fasting? So अगर कोई ऐसा like करता है this. तो आई थिंक ऐसा नहीं कि असंभव है और हर एक व्यक्ति कर सकता है। बट वो निर्भर करता है इस बात पे कि आप किस लेवल पे आपकी भक्ति है, कितना आप अपने शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, आप मानसिक तौर पे अपने आप को कितना चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, भावनाओं के आधार पे या भावनाओं के स्तर पे आप कितना अपने आप को मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करता कौन है ये बहुत कम लोग होते हैं। तो दूसरा, ये साइंटिफिकली भी एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज मैंने ये जो 9 दिन का जो फास्ट रखा था, जो 11 दिन का प्लान किया था, बट 9 दिन मेरा 9वें दिन शाम को खत्म हुआ। छठे दिन मुझे थोड़ा सा आधा कप पानी पीना पड़ा, क्योंकि ब्लीडिंग होने लगी थी इधर उधर से। तो तो मतलब एक तरह से इट वाज अ चैलेंज टू साइंस। साइंस सेज दैट ह्यूमन बॉडी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 5 to 6 days, बट आई सर्वाइव फॉर 9 days, ठीक है। मेरे डॉक्टर मिलने आया था मुझसे, एंड ही सेड, सर दिस इज वेरी दिस इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। आधा कप पानी से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बॉडी में, आपको रोज कम से कम डॉक्टर बोलते हैं कि 4 लीटर या 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। और मैंने 6th डे, वो भी शाम को मैंने आधा कप पानी पिया, एंड दैट इज टू व्हेन माय सिस्टर फोर्स मी। और फिर ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
तो आधा कप मैंने पानी पिया, वो भी मुश्किल से, तो आधा कप 2 घूंट होगा चाय की तरह। फिर उसके बाद 3 दिन लगातार मैं और बैठा रहा। बट 9th डे कुछ ज्यादा कंडीशन खराब होने लगी थी, और आई वॉज वेरी वीक। मैं सिर्फ स्टार्टिंग के जो 8 और लास्ट का जो 8 और जो 9वां दिन था, मैं कोई ध्यान नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। और बैठता था तो मतलब बिल्कुल चक्कर आते थे। तो वो लास्ट के 2 दिन मेरा लगभग करीब ध्यान में नहीं निकले। मतलब लेटे लेटे ही भोलेनाथ जी की भक्ति कर लेता था, लेकिन आई वॉज स्लीपिंग, मतलब आई वॉज लाइंग। तो हर कोई कर सकता है ये, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको करना चाहता है तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करता कौन है ये डिपेंड करता है। Okay. In this Bhakti Marg, is it required to do this kind of fasting to show our Bhakti, or just Bhakti is sufficient? देखिए, भक्ति का ना कोई रूप नहीं होता। ठीक है। संत कबीर ने कहते हैं कि कभी मंदिर में जाके दिया नहीं जलाया। उन्होंने कभी किसी मतलब मंदिर में जाके कभी माला नहीं चढ़ाई, कभी उन्होंने लड्डू नहीं बंटवाए, कभी उन्होंने किसी के आगे अगरबत्ती नहीं जलाई, किसी भी देवी देवता के आगे, किसी भगवान के आगे। क्योंकि वो कहते थे कि मेरी उपस्थिति अपने आप में भक्ति है। संत कबीर कहते थे। ठीक है। तो भक्ति के बहुत सारे रूप हैं। भागवत में तो कई सारे रूप दिखाए हैं। आप चाहे कर्म योग ले लो, कर्म का रास्ता ले लो, चाहे आप भक्ति का ले लो, चाहे सेवा का रास्ता ले लो, ठीक है, चाहे आप ध्यान का रास्ता ले लो। और बड़े बड़े जो योगी होते हैं, ठीक है, वो उनकी तो तपस्या बहुत ही अलग स्तर पे होती है। हठ योग भी है, ठीक है, तंत्र योग भी भक्ति का मार्ग है। और तो कोई भी मार्ग आप अपने हिसाब से अपना सकते हैं, सारे के सारे मार्ग। बिल्कुल, अगर आपके शुद्ध विचार हैं और आपकी भक्ति एकदम पवित्र है और आपका मन एकदम मतलब बिल्कुल पवित्र है, तो भक्ति का मार्ग कोई भी आपको परमात्मा की ओर ले जा सकता है। अगर मन में छल कपट है, आप दिखावा कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, फिर तो चाहे आप अपनी जीभ के ऊपर चाहे कपूर जला लो, ठीक है, चाहे अपने हाथ के ऊपर आप भोलेनाथ जी गुदवा लो, चाहे आप चाहे कावड़ लेके निकल जाओ, ठीक है, लेकिन अगर मन में शुद्धि नहीं है ना, तो फिर भक्ति वो दिखावे की हो जाती है। फिर वो वास्तविकता में भक्ति नहीं होती। तो भक्ति में कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, मन शुद्ध होना चाहिए। मैं कभी कभी मैं जो आध्यात्मिक चीजों पे बातें करता हूँ, मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप मंदिर में जाके दिया जलाओ या ऐसे करो। आप जलाते हो मंदिर में जाके दिया जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत रखते हो, व्रत भी रखो, लेकिन इसकी शुरुआत मन की शुद्धि से होनी चाहिए। मन शुद्ध नहीं है तो आप चाहे 9 के 9 व्रत रख लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि मन तो अंदर से अगर पवित्र नहीं है तो फिर वो बाहर दिखावा हो जाता है सिर्फ। ठीक है। तो Right, भक्ति का कोई भी extremely good. रास्ता, हाँ, हाँ, भक्ति का कोई भी रास्ता सही होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए बस। Excellent. Thank you. I had these many questions in my mind. Thank you for all your answers. श्योर। और क्या कहते हैं बाकी, आप भी अगर आपको समय मिले तो आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। ये जो चाहे 9 दिन के लिए नहीं, मैं कहूंगा आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप करके देखिएगा। और इस दौरान आप ध्यान करके देखिएगा, आपको अलग ही स्तर पे एक अनुभव महसूस होगा। और हालांकि आप तो वैसे ही इन चीजों में है काफी, तो अगर आपको लगे तो आप कभी इसको करके देखिएगा। Sure. Thank you. ठीक है। हर हर महादेव। Har har